हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी प्लेसेंटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटेशंस के बारे में हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन द ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। ओके, ओव्यूल्स जो होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने लेडीज फिंगर या टमेटो या क्यूक्यूम्बर आपने जब उसे कट करते हैं तो देखा होगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप लेडीज फिंगर ले लो। तो लेडीज फिंगर में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कट करते हो, राइट, तो कट करते हो तब आपको ऐसे इसके अंदर क्या होगा कि ऑफ कोर्स ये लेडीज फिंगर उसका फ्रूट है, ओके, जो कि उसके ऊपर डेवलप होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको लेडीज फिंगर के अंदर ऐसे ऐसे क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे अरेंजमेंट जिसके अंदर ऐसे ऐसे सीड्स होंगे, राइट। तो क्या होगा कि जो ओवरी होती है वो आगे जाके एक फ्रूट डेवलप करती है, ओके, जिसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, ओके। तो ये जो अरेंजमेंट है, ओके, आपने लेडीज फिंगर को कट करके जो आपको अरेंजमेंट दिखेगी, ओके, कि किस तरह से होल के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसकी अरेंजमेंट, जिसे हम प्लेसेंटेशन कहेंगे। अब आपने देखा होगा कि डिफर फ्रूट में आपको डिफर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ओके। अब ये जो डिफर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है तो उसके टाइप्स के बारे में हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो टाइप कौन से है, तो टाइप है मार्जिनल। अब नेम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि मार्जिन पे होंगे, एक्साइल, एक्साइल रीजन, पैरेंटाइल रीजन, ओके, पेरिफेरी, देन बेसल रीजन, ओके, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ये सारे डिफर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन यानी कि डिफर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन दी ओवरी फाउंड, ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल, ओके। तो स्टूडेंट मार्जिनल के बारे में हम बात करें तो फॉर एग्जांपल पी, ओके, आपने पी देखा होगा, जैसे ही हम उसे पी का जो फ्रूट होता है उसे हम खोलते हैं, ओके, तो उसके ओव्यूल्स हमें एक मार्जिन पे देखने को मिलेंगे, ओके। अभी मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व करना, सीधा खोलना, तो आपको देखने को मिलेंगे आपके अंदर बहुत सारे सीड्स जो होंगे ना, वो उसके क्या है, तो वो उसके ओव्यूल्स है, ओके। और ये कंप्लीट उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी है, क्योंकि ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स फॉर्म हुए हैं और वो सारे एक मार्जिन पे, ओके। तो ये आपको मार्जिन पे देखने को मिलेंगे जो कि सूचर्स लाइक स्ट्रक्चर्स से अटैच्ड होंगे, ओके। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी कि placentation, the placenta former reach along the ventral sutures of ovary and ovules are born on the ridge forming two rows as in P, okay। जैसे हम खोलते हैं हमें टू रोज मिलती है, टू डिफर साइड्स पे, राइट, और एक रो में जो ओव्यूल्स होंगे सूचर्स के थ्रू अटैच्ड होंगे। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है आपको, लाइक इस तरह से, ओके। इस तरह से मार्जिन पे ये जो ओव्यूल्स है, ओके, ये सूचर्स के थ्रू यहाँ पे अरेंज होंगे। आप इसे खोलोगे तो दोनों साइड पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके। देन नेक्स्ट, तो याद रखना एग्जांपल पी। नेक्स्ट वन, व्हेन द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूर ओवरी, यानी कि मल्टीलोक्यूर यानी कि इसके अंदर इस तरह से आपको ज्यादा जो लूब्स है, ओके, ज्यादा पार्ट्स देखने को मिले। देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स है और इस पार्ट में ओव्यूल्स डिवाइडेड है, जैसे कि आपने देखा टोमेटो है, लेडीज फिंगर है, राइट, लेमन है, ये सारे जिसके अंदर आप जब उसे कट करोगे तो आपको एक से ज्यादा पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ओके। तो मल्टी लोक्यूर ओवरी, ध्यान रखना कि ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन अ मल्टी लोक्यूर ओवरी, ओके। तो ये इसे हम कहेंगे एक्साइल,
ओके, इसका डायग्राम देखा. नेक्स्ट वन इज इन पैरेंटाइल प्लेसेंटेशन the ovules develop on the inner wall of the ovary or peripheral part. ओके, तो अब पैरिटेरल यानी कि नेम से ही आपको आइडिया गया कि पैरीफेरी रीजन्स में जब ओव्यूल्स फॉर्म होते हैं उसे हम पैराइटल कह सकते हैं. ओके, तो ये पैराइटल, यहाँ पे देखो डायग्राम, यहाँ पे इस तरह से आपको पेरीफेरी रीजन्स में देखने को मिलेगा. ओके, और यहां पे आप देखो तो ये ओवरी का जो चैम्बर है वो कोई पार्ट में डिवाइडेड है नहीं, ओनली वन चैम्बर इज फाउंड, राइट. सो यहां पे जो है स्पेसिफिकली आपको कोई डिफरेंट चैम्बर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉल्स चैम्बर, फॉल्स यानी कि नॉट एग्जैक्ट लाइक अ चैम्बर बट लिटिल बिट फॉल्स, फॉल्स चैम्बर आर फाउंड. ओके, और उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्गेमोन. ओके, तो ध्यान रखना, मस्टर्ड एंड आर्गेमोन एग्जाम्पल ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशंस, जिसमें क्या होगा तो ओव्यूल्स पेरिफेरल रीजन में अराइज होंगे और सेप्टम या कोई का आपको चैम्बर्स देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, अब नेक्स्ट टाइप है फ्री सेंट्रल. ओके, कि स्टूडेंट जब आपको क्या देखने को मिले, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ओव्यूल्स आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेंटर में देखने को मिल रहा है. तो व्हेन ovules are born on central axis and septa are absent. यहाँ पे आपको septa कोई चैम्बर्स या डिवीजन दिख रहा है, नो. ओके, तो ऐसे जो प्लेसेंटेशंस है दिस इज नोन एज अ फ्री सेंटर. ओके, और इसके एग्जाम्पल्स है डायंथस. ओके, डायंथस एंड प्राइमोस. ओके, तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जिसके अंदर क्या हो कि फ्री ऑफ सेप्टा नहीं है, एब्सेंट है. ओके, और ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल, डायंथस एंड प्राइमोस. लास्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज बेसल टाइप. तो स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप के प्लेसेंटेशंस में आपको जो है जो ओवरी है, ओवरी के बेस में आपको प्लेसेंटेशंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल अरेंज इनटू दी बेसल रीजन. ओके, बेस पे एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा, सो दैट इज नोन एज अ बेसल प्लेसेंटेशन. ओके, तो ध्यान रखना कि पहले तो फर्स्ट काइंड, पहले में क्या होगा तो पहला जो है मार्जिनल, मार्जिन पे, देन क्या होगा मल्टीलोब्यूलर, देन पेरिफेरल, देन सेंटर. ओके, एंड लास्ट वन इज बेसल. एट द एंड बेस में होगा सिंगल ओव्यूल होगा. ओके, और इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर. ओके, और मैरीगोल्ड इसके एग्जाम्पल है बेसल प्लेसेंटेशंस के. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी यानी कि प्लेसेंटेशन क्लियर है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फ्रूट. ओके, तो फ्रूट जो है ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स. ओके, क्योंकि क्या होता है कि ओवरी ही उसके अंदर ओव्यूल्स फॉर्म होंगे, ओव्यूल्स डेवलप्ड होके क्या होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ध्यान रखना, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट होते हैं. एक ऐसे फ्रूट्स की जिसके अंदर क्या होगा कि सब नॉर्मली हमें पता है कि क्या होगा कि पोलिनेशन प्रोसेस होती है. ओके, देन ओवरीज के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वहां पे पूरी पोलिनेशन की प्रोसेस होगी, राइट.
और उसके बाद ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है. बट स्टूडेंट, देर आर ऑल्सो सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के जिसके अंदर क्या होता है कि पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है. ओके, फिर भी उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. विदाउट फर्टिलाइजेशन वहां पे फ्रूट फॉर्मेशन होगा. तो दैट इज नोन एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. सिंपल वर्ड में हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, fruit form without fertilization process, that is known as a parthenocarpic fruit. Okay, clear? अब आगे हम बात करें. जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स. ओके, क्या होगा कि फ्रूट्स में क्या होता है, आउटरली पल्प होता है और सीड्स होते हैं, राइट. पेरिकार्प और सीड्स देखने को मिलते हैं. अब पेरिकार्प जो होता है वो मे बी ड्राई और फ्लैशी. आपने देखा होगा तो सम ऑफ द फ्रूट्स कैसे ड्राई होते हैं, सम ऑफ द फ्रूट फ्लैशी जूसी होते हैं, राइट. किसी में आपको पेरिकार्प वेरी थिक देखने को मिलेगा तो थिक एंड फ्लैशी, तो सम ऑफ द में आपको थीन भी देखने को मिलेगा. डिपेंड ऑन दी फ्रूट्स. ओके, डिफरेंटिएटेड इनटू दी. तो ये जो कार्प है, ओके, जो फ्रूट्स के सराउंड जो कार्प होता है, ओके, वो डिफर रीजन्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे देखो तो ये मैंगो का फ्रूट जिसके अंदर सेंटर में जो आपको ये व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, राइट, दैट इज शीड. देन जो आउटर मोस्ट जो है पेरिकार्प, राइट, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. आउटर मोस्ट होगा वो एपिकार्प, मिडल में जो है मेसोकार्प एंड इनर साइड जो है एंडोकार्प. अब आपने मैंगो देखा होगा तो मैंगो का जो आउटर स्किन होता है दैट इज एपिकार्प. देन पल्पी रीजन जो हम खाते हैं दैट इज नोन एज अ मेसोकार्प. देन आपने देखा होगा कि जो सीड होता है, सीड के सराउंड भी एक लेयर होता है, राइट, दैट लेयर इज एंडोकार्प. और इस एंडोकार्प के अंदर होता है सीड्स. ओके, तो फ्रूट क्लियर है कि फ्रूट इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो कि नॉर्मली पोलिनेशन प्रोसेस के बाद ही फॉर्म होता है. बट देयर आर सम ऑफ द प्लांट विदाउट पोलिनेशन प्रोसेस और विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी फॉर्म ऑफ फ्रूट. दैट काइंड ऑफ फ्रूट इज नोन एज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ओके, अब फ्रूट अभी हमने डिस्कस किया कि इट मे बी ड्राई और इट मे बी फ्लैशी. तो यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जाम्पल देखा, ये फ्लैशी फ्रूट है. अब थिक जो होता है, यहाँ पे कोकोनट का भी दिया हुआ है, उसमें भी आप देखो तो आपको जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, राइट, तो ये व्हाइटिश रीजन जो होता है वो सीड होता है. और स्टूडेंट ध्यान रखना कि इसका जो वाटर होता है ना, दैट वाटर इज न्यूक्लियस. देन सबसे यहाँ पे जो है व्हाइटिश रीजन के बाद जो डार्किश रीजन दिख रहा है वो एंडोकार्प, और ये जो ड्राइश ब्राउनिश कलर दिख रहा है वो मेसोकार्प, और आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है वो एपिकार्प है. ओके, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप. ओके, उसे हम ड्रूप कहेंगे. दे डेवलप फ्रॉम monocarpally superior ovary and are one seeded. Okay,